विमुक्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। 10 लक्षण महापर्व का आज ये उत्तम संयम धर्म का दिवस है। पिछले दिनों में जो कुछ भी हमने सुना है, समझा है, उसे अपने अंतरंग में उतारने के लिए अब प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आचार्य कहते हैं, अपनी क्रोध, मान आदि कषायों पर विजय तभी संभव है जब हम संयम भाव को अपनाएं। संयम को अपनाए बिना क्रोध आदि कषायों की विजय हो नहीं सकती। आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होंगे, उन भावों की अभिव्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से होगी। जब हम अपनी इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करेंगे, तभी हम अपने अंतरंग की उस कसाय को जीत पाएंगे। इसलिए इस संयम को एक मंत्र के रूप में कहा गया। कषाय रूपी विषैले सर्पों को वश में करने के लिए संयम का महामंत्र हमारे सामने आता है। इंद्रियों को निग्रह करना, मन को जीतना, जब इस तरह का उद्देश्य हमारे सामने आता है, इस तरह का लक्ष्य हमारे सामने आता है, तब इन कसायों को हम जीत पाते हैं। अभी तक हम थ्योरी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। आज से लेकर आगे तक अब ये प्रैक्टिकल के धर्म हैं। यह आपको अब प्रयोगात्मक रूप से अपने ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे, तब इन धर्मों का आनंद आपके अंदर से आएगा। असंयम एक ऐसी चीज है, आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे, हम सभी की आत्मा असंयम मार्गणा में अनादिकाल से रही है। असंयम से संयम की मार्गणा में आना, ये सबसे जीवन की दुर्लभता है, सबसे बड़ी दुर्लभता है। और वह हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया करते थे कि इस असंयम मार्गणा को छोड़ो, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ में जब संयम मार्गणा की बात आती है तो उसमें असंयम भी साथ रहता है। असंयम से संयम की ओर आना, यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और यह असंयम मार्गणा को छोड़ करके अपने गुण स्थान की वृद्धि करते हुए संयम की ओर आना, इसी से मनुष्य जीवन में
उसे मोक्ष मार्ग पर चलने का एक लाभ मिलता है। गृहस्थ हो या साधु हो, इस संयम भाव को हर कोई अपनी इंद्रियों के नियंत्रण से और मन के नियंत्रण से अपना सकता है। जब इस संयम को धारण करने की बात आती है तो आचार्य कहते हैं आप केवल असंयम छोड़ते जाओ, संयम अपने आप आता जाएगा। संयम कोई ऐसा सूरज नहीं है कि अलग से आपके सामने उदय हो जाएगा और असंयम अपने आप चला जाएगा। आप असंयम छोड़ते जाइए, असंयम की कमी करते जाइए, आप संयम को उपलब्ध होते चले जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने 17 प्रकार का असंयम बताया और 17 ही प्रकार का संयम बताया। कितने प्रकार का? 17 प्रकार का। आपने तो 2 ही प्रकार का सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत सुना हो तो। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। मैं आपको 17 प्रकार का बता रहा हूं, कुछ नया तो सुनना ही चाहिए ना। 17 प्रकार का असंयम होता है। 5 पाप होते हैं, 5 इंद्रियों का विषय होता है, 4 कषायें होती हैं और 3 हमारे मन वचन काय होते हैं। कितने हो गए? होगा 17। 5 पाप, ये असंयम है। 5 इंद्रियों के विषयों में रमना, ये असंयम है। 4 कसायों में जुड़े रहना, ये असंयम है। और अपने मन वचन काय को निरंतर अस्थिर चंचल बनाए रखना, ये असंयम है। आप इस असंयम को कम करते जाओ, संयम आता जाएगा। 5 पापों में कमी लाओगे, संयम होगा, 5 ही प्रकार का संयम आ जाएगा। 5 इंद्रियों के विषयों से हटोगे, 5 प्रकार का फिर संयम आ जाएगा। 4 प्रकार की कसायों को नियंत्रित करोगे, 4 प्रकार का संयम आपके अंदर आ जाएगा। मन वचन काय की चंचलता को रोक कर रखोगे, 3 प्रकार का संयम और बढ़ जाएगा। 17 प्रकार का यह संयम आपके समक्ष है। 17 ही प्रकार का असंयम है। कंट्रोलिंग पावर आपके पास है, आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कंट्रोल करते हैं, ये सब्जेक्ट भी आपको बता दिए गए। 5 पापों में आपकी कितनी कंट्रोलिंग है, आप खुद अपने आप में देखें। 5 इंद्रियों के विषयों में आपकी कितनी कंट्रोलिंग है, आप खुद अपना आत्मनिरीक्षण करें। 4 कसायों में आपकी कितनी कंट्रोलिंग है, आप खुद अपना ऑब्जर्वेशन करें। 3 मन वचन काय आपके कितने स्थिर रहते हैं, इस विषय में भी आप स्वयं अपना परीक्षण करें। यह 17 प्रकार का असंयम भाव हटने पर 17 प्रकार का संयम भाव आना, यही आत्मा के अंदर गुणस्थान की वृद्धि करने का सोपान है और यही आत्मा के लिए अपने मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयोगात्मक ढंग है। अगर हम इस ढंग से आगे बढ़ते हैं तो आगे आने वाले दिनों में हम और तरक्की करते चले जाएंगे। ये असंयम भाव, इन सब भावों का संबंध हमारे मन से बनता है, हमारी इंद्रियों से ज्यादा बनता है। अगर हम देखें कि 5 पापों में प्रवृत्ति होती है तो वो भी इंद्रियों के कारण से होती है, मन के कारण से होती है। कसायों में प्रवृत्ति होती है, वो भी इंद्रिय और मन के कारण से होती है। मन वचन काय की चंचलताएं होती हैं, वो भी इंद्रिय और मन के कारण से होती है।
इसलिए आचार्य कहते हैं जिन्होंने अपनी इंद्री और मन को नियंत्रित किया, उनका निग्रह किया, उन्हें अपनी इच्छानुसार नहीं चलने दिया, उन्हीं के अंदर यह संयम नाम का धर्म उत्पन्न होता है, जो उनकी अहिंसा की वृद्धि के लिए भी होता है और आगे आने वाले तप की वृद्धि के लिए भी होता है। कोई भी तरह का तप, त्याग, व्रत, शील, धर्म तभी वृद्धिंगत होता है जब उसमें संयम का पुट हो। यह संयम अपने अंतरंग में हमारे भावों के माध्यम से हमें खुद उत्पन्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यह अपने आप काल लब्धि से आ जाएगा, जब कभी चारित्र मौनी कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा तो अपने आप संयम उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह की अवधारणा वालों को ना तो आज तक हुआ और ना कभी भविष्य में होने की संभावना है। संयम लेना पड़ता है, संयम को धारण करना पड़ता है, निग्रह करना पड़ता है। अगर हम निग्रह नहीं करते हैं तो वह असंयम का भाव बढ़ता चला जाता है। घोड़ा होता है, घोड़ा, उसकी नाक में नकेल डली रहती है और उसको वश में रखने के लिए उसके पास बहुत पावर होती है, लेकिन उस पावर का यूज सही हो इसलिए उसके लिए एक नाक में नकेल डाल करके उसको कंट्रोल में रखा जाता है। अगर वह कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो वह घोड़ा कहीं का कहीं तुमको पहुंचा देगा। ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे कि अगर घोड़ा बिगड़ गया, घोड़ा अंकुश उसके ऊपर नहीं रहा, घोड़ा कंट्रोल में नहीं रहा, तो बड़े बड़े राजाओं को भी वो जंगल में कहीं भी पटक के चला आता है। आचार्य कहते हैं हमारे पास भी 5 बड़े बड़े घोड़े हैं। ये पांचों इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने नियंत्रण में जब ये आत्मा करेगा तब ये संयम धर्म उसके अंदर प्रकट होगा। इस संयम को प्रकट करने के लिए, इन इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए आपको इंद्रियों के बारे में सोचते रहना पड़ेगा कि कैसे इंद्रियां काम करती हैं, कैसे इंद्रियां अपने अपने ऑब्जेक्ट की ओर दौड़ती हैं और कैसे उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम इन विषयों को ग्रहण कर लें। इंद्रियों के भी अपने अपने स्वभाव हैं। 5 इंद्रियां सभी जानते हैं, दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। स्पर्शन इंद्री, रसन इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री। इन 5 इंद्रियों में भी अगर हम नियंत्रण की बात करें तो आचार्य कहते हैं केवल एक इंद्री ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। आप समझते होंगे ये इंद्री कौन सी है? कौन सी है? सभी इंद्री के एक एक काम है, सभी इंद्री का एक एक विषय है। एक इंद्री आपके पास ऐसी है जिसके 2 काम होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? स्पर्शन इंद्री का काम सिर्फ स्पर्श को अनुभव करना, घ्राण इंद्री का काम सिर्फ सुगंध को, दुर्गंध सिर्फ सूंघना, चक्षु इंद्री का काम सिर्फ देखना और श्रोत्र इंद्री का काम सिर्फ सुनना। एक जिह्वा है आपके पास, इसके 2 काम है, एक चखना और एक बकना। ये 2 काम इसके हैं, बहुत बड़े बड़े काम। इन 2 कामों पर नियंत्रण अगर आता है तो जिह्वा इंद्री के माध्यम से आता है। और इस जिह्वा इंद्री के अंदर अगर आप कभी इसका वैज्ञानिक प्ररूपण पढ़ें तो इस जिह्वा पर अलग अलग टेस्ट के अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। सुन रहा हूं, ये वैज्ञानिकों ने भी बताया। माने अगर आपने चटपटा खाया तो वो उस पॉइंट पर पहुंचेगा तब आपको चटपटे का टेस्ट आएगा। अगर आपने मीठा खाया तो उस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उस मीठे का टेस्ट आएगा। अगर आपने मिर्ची खाई है तो वो मिर्ची वाला पॉइंट है, उस पर अगर वो मिर्ची का
टेस्ट पहुंचेगा तो वो आपको मिर्ची का टेस्ट आएगा। माने वहां पर वह टच होना चाहिए, टेस्ट। अब आप देखो इसके दो काम और हैं, ये टचमेंट भी इसके साथ है और टेस्टमेंट भी इसके साथ है। जिह्वा इंद्री अपने आप में एक ऐसी इंद्रिय है जो सारी इंद्रियों पर नियंत्रण करती है। काम इंद्री पर भी नियंत्रण इस जिह्वा इंद्री के माध्यम से होता है। स्पर्शन इंद्री को काम इंद्री भी कहा जाता है और रसना इंद्री को भी काम इंद्री कहा जाता है, और इन दोनों के माध्यम से काम की वृद्धि होती है तो ये इंद्रियां अपने शरीर के अन्य उपांगों के साथ में उस काम की पूर्तियां भी करती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों में इस जिह्वा इंद्री के पास कुछ ज्यादा ही विषय उपलब्ध हैं। चखना, बकना और चखने में भी अलग अलग स्वाद चखना, और चखने के साथ टेस्ट भी लेना और टच भी महसूस करना। इसका टच गर्म है कि ठंडा है, ये टच भी तो उसी के पास होता है। ऐसी इस इंद्री के विषय में अपने आप अगर हम इसका वैज्ञानिक थोड़ा सा प्ररूपण पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इस इंद्री के पास में अपने आप ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी इसके पास में चीजें हैं कि अगर आप कभी ठंडी चीज ज्यादा खा लें तो इस इंद्री के पास में ऐसे टेस्ट बड्स होते हैं जो ऐसा संकेत देते हैं कि अब आपको गर्म चीज लेनी है। अगर आप कभी गर्म चीज ज्यादा खा लें तो आपके अंदर से एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है कि थोड़ा ठंडा मिल जाए। ये इच्छा भी ये इंद्री उत्पन्न करती है। अगर इस इच्छा को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर ठीक रहता है, और अगर इस इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मैं आपको आज एक टास्क देना चाहता हूं, एक सावधानी के रूप में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप लोग खाने पीने वाले लोग हैं और जैन धर्म के लोगों को विशेष रूप से खाने पीने का शौक रहता है। सब खाते पीते लोग हैं, लेकिन खाते पीते हुए बीमार न पड़े, एक सावधानी अगर हम बना करके रखें तो मैं आज आपको एक बात ये बताना चाहता हूं, पानी कब न पिएं। सुन रहे हो? पिएं ये तो सबको ही बताता है, पीते रहो दिन भर में पानी 6-7 गिलास पानी होना ही चाहिए, पीते रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ये पानी पीते रहने का भी एक अपना ज्ञान है, वो सबको ही दिया करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पानी पीते रहने का असंयम आज बहुत बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है, हर कोई अपने पास में बोतल रखे रहता है। हमेशा उसे प्यास लगे न लगे, बस कहीं भी बैठा खाली उसने बोतल खोली और शुरू हो जाता है। ये पानी पीने का निरंतर जो भाव मन के अंदर चलता रहता है, या पानी हम हमेशा लेते रहते हैं, ये भी अपने आप में एक असंयम का भाव है। हमेशा पानी पीते रहना, चलो आपके लिए यह असंयम है, तो आप इस असंयम को भी कैसे संयम की ओर लाएं, कैसे इसको कंट्रोल करें, तो ये इस बात को ध्यान में रख करके किया जा सकता है कि पानी तो पिए, लेकिन कब ना पिए। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? कब ना पिए, क्यों ना पिए? जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप लोग कभी भुने हुए चने खाते हैं? भुने हुए चने या मूंगफली खाने के बाद में कभी भी पानी नहीं पिए, न पीना चाहिए। सुन रहे हो? एक चीज याद रखना है, आप देखोगे कि आप जैसे ही भुने हुए चने खाओगे या मूंगफली खाओगे जो भुनी हुई रहती हैं, आपको पानी पीने की इच्छा होगी।
चलो आपको कैसे संयम भाव में आना है मैं आपको बता रहा हूं। ज्ञान के साथ ये संयम भाव को अपनाना है आपको। इच्छा होगी, क्यों होगी? क्योंकि मूंगफली या चने सूखे होते हैं। सूखापन एकदम से जैसे ही गले में लगता है उसे पानी की इच्छा होने लग जाती है। मूंगफली होती है, गर्म होती है, उसके लिए भी पानी की इच्छा होने लग जाती है। जिस समय पर आप इस तरह की चीजें का सेवन करें उस समय पर आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो लेकिन आप पानी न पिए, ये आपका संयम भाव कहलाएगा। कम से कम इतना ही संयम भाव आप अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि संयम का मतलब भाव तो हो रहा है लेकिन हमें नियंत्रण करना है। किसके लिए? कम से कम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। दूसरी चीज, जब आप अमरूद खाते हैं या कोई भी फल लेते हैं, चाहे वो मीठा फल हो या खट्टा फल हो, चाहे आम हो, अनार हो, सेब हो, चीकू हो, किसी भी तरह के फल हो, अगर आप फल लेने के बाद में आप देखेंगे आपके लिए पीने की इच्छा हो सकती है, पानी पीने की इच्छा हो सकती है। अगर आप उस समय पर पानी पी लेंगे तो वह पानी आपके लिए नुकसान कर जाएगा। कब पानी न पिए इस बात के लिए पहले घरों में भी टोका जाता था, बताया जाता था, और ये पुराने लोग सब जानते हैं। लेकिन आज की नई पीढ़ी को हर एक बात बतानी पड़ती है। जैसे ही आप इस तरह के कोई मीठे फल खाएंगे तो उससे आपके लिए तुरंत शुगर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मीठे फलों में शुगर होती है। अगर आप खट्टे फल खाएंगे, तुरंत पानी पिएंगे, आपका गला खराब होगा, आपके लिए खराश उत्पन्न होगी, आपको जुकाम बुखार होगा। पर अगर आपको बुखार होता है, यहां पर अगर आपको किसी भी तरह के पेट दर्द होते हैं तो आपके लिए वह धर्म साधन से भी वंचित हो जाना पड़ता है। तीसरी चीज आपके सामने बताई जा रही है, ध्यान हो रहा है ना? पहला क्या बताया? चने मूंगफली खाने के बाद में पानी ना पिए। दूसरी चीज, खट्टे या मीठे फल खाने के बाद में पानी ना पिए, अमरूद आदि खाने के बाद पानी न पिए। तीसरी चीज, चाय कॉफी अगर आप लेते हैं तो उसके बाद भी कभी पानी ना पिए। वैसे तो चाय कॉफी लेना ही नहीं चाहिए। ये चाय कॉफी अपने आप में एक ऐसा बड़ा नशा है कि इस नशे के बिना आपके लिए जीवन में हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि हम कोई भी त्याग तप नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाय के बिना रह नहीं सकते। इसलिए चाय कॉफी का तो आपके लिए नियंत्रण रखना चाहिए कि हम इसका सेवन ही ना करें। अगर कभी करते भी हैं तो ये ध्यान रखें कि इसके बाद में हम पानी न पिएं। पानी पीने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि चाय कॉफी के बाद जब ये गर्म चीजें हम सेवन कर लेते हैं तो इसके बाद तुरंत पानी पीने से भी गैस ट्रबल होते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और एक चौथी चीज जो आप बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसे मिठाइयां बोलते हैं, स्वीट्स खाने के बाद में, मिठाइयां लेने के बाद में भी अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं तो वह भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। आपके लिए इतनी बातें अगर ध्यान में रहेंगी तो आप थोड़ा थोड़ा भीतर से संयम भाव अपना सकोगे। कब पानी नहीं पीना? चना मूंगफली के बाद पानी नहीं पीना, अमरूद आदि फल खाने के बाद पानी नहीं पीना, चाय कॉफी पीने के बाद पानी नहीं पीना, और मिठाइयां खाने के बाद पानी नहीं पीना। ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चार इन बातों से आपके ध्यान में आना चाहिए कि इस समय पर हमें कम से कम पानी नहीं पीना।
ये पानी पीने की आदत इतनी बढ़ रही है लोगों में कि हमेशा बोतल लेकर के वह फिरते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, बस पानी कहीं मिल जाए बोतल भरें और पानी पिएं। आपके लिए आज के समय में यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य समझ में आएगा कि इतनी बड़ी सभा में किसी भी व्यक्ति के पास में बोतल नहीं है। यह सभा अगर कोई हो सकती है तो मात्र जैन धर्म की सभा हो सकती है जिसके पास में कोई बोतल ना हो और वहां पर लोग घंटों घंटों बैठे रहें, सुबह से शाम तक बैठे रहें। अन्यथा आप देखोगे बाहर निकल करके हर जगह पर, हर स्थान पर आदमी के पास बोतल लेकर के घूमता रहता है। अपने पास जितने ही फॉरेनर्स आते हैं सारे बोतल लिए रहते हैं। सभी के लिए ये जो एक आदत पड़ी है हमेशा पीते रहने की, यह भी एक बहुत बड़ा असंयम है। अगर आपको अपने संयम की वृद्धि करनी है तो आचार्य कहते हैं आप कम बार लें। यूं तो नहीं हम कहेंगे कि आप कम खाएं, नहीं समझ में आ रहा है। अगर कर पाए ऐसा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जो आप ले रहे हैं उसको कम बार लें। माने अगर आपने भोजन लिया है तो भोजन की बारियां देखें, आप कितनी बार भोजन लेते हैं। पानी पीते हैं तो कितनी बार पानी पीना पड़ता, उसकी बारियां देखें। एक बार लेने के बाद में दूसरी बार जब आप लेते हैं तो उसके बीच का टाइम गैप आप जितना बनाएंगे, मैं कहूंगा वही आपका आज का संयम धर्म होगा। गृहस्थों के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आपने भोजन कर लिया एक बार और उसके बाद में आपने 4 घंटे के लिए त्याग कर दिया। हम अब भोजन की ओर देखेंगे नहीं, 4 घंटे हम पानी पिएंगे नहीं, 6 घंटे के लिए हमारा भोजन पानी का त्याग, जिह्वा पर हम कुछ भी लेंगे नहीं। ये आपके संयम की भावना की वृद्धि कहलाएगी। और यह टास्क आपको अपने जीवन में बनाते रखना चाहिए और इसी की वृद्धि से अपने अंदर संयम की वृद्धि करना चाहिए। और यह करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए यही समझ लेना कि हमने 4 घंटे का एक फास्ट कर लिया। आपके लिए अगर इस तरह का भाव बना रहेगा तो यह भाव ही आपको संयम से तप की ओर ले जाएगा। पहले संयम आता है, तप बाद में होता है। जिन लोगों के लिए तप करना नहीं आता वो चिंता ना करें, वो संयम की पहले वृद्धि करें। इसलिए संयम भाव का मतलब है कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। अगर आपके लिए इस तरह से सेंसेस का, माइंड का ये कंट्रोल करने का आपके पास सिस्टम है तो आप अपने अंदर अनुभूति कर सकते हैं कि हां मैं संयमी हूं, मैं असंयम से बच रहा हूं, मेरे पास भी संयम की प्राप्ति करने के कोई ना कोई साधन है। इस तरह से आप अपने मन के अंदर इस संयम भाव की वृद्धि कीजिए। आपको शाम का भोजन कब लेना, शाम ढलते ढलते लेना पड़ता है कि रात हो जाती है कि रात से पहले ले लेना है, रात में भी लेते हैं तो कितने टाइम पर लेना, आपके लिए यह एक कंट्रोलिंग होनी चाहिए। अगर यह कंट्रोल रहता है तो यह संयम का भाव है और इसी के माध्यम से आप धीरे धीरे वृद्धि कर पाएंगे। अभी तक हम रात के 9 बजे तक लेते थे मान लो, तो अब हमें क्या करना, 9 से 8 पर आना, 7 पर आना, 7 पर लेते हैं तो 6 पर आना, शाम ढलते ढलते, शाम होने से पहले। और सबसे अच्छा संयम भाव तब हो जाएगा जब सूर्यास्त होने से 48 मिनट पहले आप भोजन ले लें। आप अपने संयम की इस तरह से वृद्धि कीजिए। सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आप पी लेते हैं, बेड टी का सिस्टम चलता है, तुरंत आपके मुंह में पानी होता है। कुछ भी तंबाकू खाने वालों के मुंह में तंबाकू होती है, रजनीगंधा होता है, तब बिस्तर छूटता है, तब कहीं बाहर जाते हैं।
ये सब असंयम के भाव अगर आप अपने दैनंदिन जीवन में थोड़ा सा कंट्रोल करने की इच्छा करेंगे तो ये संयम धर्म आज से सफल होना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। इतना कर लीजिए कि सुबह जब हम उठते हैं तो उठने के बाद कम से कम सूर्य उदय होने के बाद हम 48 मिनट तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। ये आपके संयम भाव की वृद्धि कहलाएगी। सूर्य उदय होने के बाद 48 मिनट बाद ही हम कुछ लेंगे। सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले हम सब कुछ लेना छोड़ देंगे। अगर आप इतना भी अपने जीवन में संयम कर पाए तो आचार्य कहते हैं गृहस्थ के लिए यही संयम भाव उसे आगे चलकर के 17 प्रकार के असंयमों से बचा करके और 17 प्रकार का संयम दिलाने वाले भाव की प्रेरणा देने वाला हो जाएगा। 17 प्रकार का पूर्ण संयम किसके पास होगा? जिसने 5 पापों का पूर्ण त्याग किया होगा, कषायों का त्याग किया होगा, पूरे प्रकार से 17 प्रकार का संयम पालने वाले साधु व्रती लोग होते हैं। इस तरह का संयम जब हमारे जीवन में बढ़ेगा तब यही संयम हमारे जीवन में इंद्रिय संयम की वृद्धि करने वाला होगा, और जब इंद्रिय संयम की वृद्धि होगी तो प्राणी संयम की वृद्धि भी हो जाएगी। प्राणी संयम मतलब जिससे जीवों की हिंसा न हो, जीवों का वध न हो, इस तरह की प्रवृत्ति अपने मन में बनाए रखना, यह देखते हुए समितियों के माध्यम से प्रवृत्ति करते हुए अपने जीवन में जीव रक्षा का भाव रखना, यह प्राणी संयम का भाव कहलाता है। दया धर्म अगर शुरू होता है तो यहां से ही होता है। जहां संयम है वहां पर दया है। दया अपने में भी होती है, दया दूसरों पर भी होती है। अपनी आत्मा पर अगर आप अपने आत्मा को पाप के बंध से, कर्मों के आश्रव से रोकना चाहते हैं तो यह आपकी अपनी आत्मदया है, और दूसरे जीव की आप रक्षा करने के भाव से दूसरे जीव की रक्षा कर लेते हैं तो यह पर के निमित्त से होने वाली आत्मदया है। ये दया संयम का भाव जब आपके अंदर आएगा, करुणा का भाव आपके अंदर आएगा, तब यहां से धर्म का प्रैक्टिकल रूप शुरू होता है। अभी तक वैचारिक रूप चल रहा था, हम सिर्फ विचारों को कंट्रोल कर रहे थे। क्रोध का विचार, अहं का विचार, छल कपट का विचार, लोभ का विचार, सत्य बोलने का विचार, अभी तक हम विचारों पर चल रहे थे। ये वैचारिक संहिता चल रही थी। एक तरह से पूरा धर्म 2 चीजों में ही विभाजित है, एक आचार संहिता और एक वैचारिक संहिता, जिसे हम कहते हैं आचार विचार अगर आपका सही है तो सब कुछ सही है। धर्म हमें क्या सिखाता है? सही आचार विचार से रहना सिखाता है। तो आज तक के आपने जो इससे पहले के धर्म किए, 5 दिन के ये धर्म, ये 5 दिन तो आपके वैचारिक संहिता के धर्म थे। आज से जो शुरू हो रहा है ये आचार संहिता आज से लग रही है। सुन रहे हो? कौन सी आचार संहिता? इस शिविर में आचार संहिता आज से लग रही है। जैसे कोई बड़ी चुनाव होते हैं, बड़े काम होते हैं, उस तरह से जब आचार संहिता लगती है, ऐसे ही आचार संहिता का आज का यह उत्तम संयम का यह दिन है। आज से आचार संहिता आपके सामने आती है। क्या खाने की इच्छा उत्पन्न होती है, कब पीने की इच्छा उत्पन्न होती है, और हम उसको कितना नियंत्रित करते हैं, और नियंत्रित इस ढंग से करें जो हमने आपको तरीके बताए 2, एक कप पानी न पिए और कब भोजन न करें। ये 2 तरीके अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए उत्तम संयम धर्म का मंगलमय शुभारंभ आपके जीवन में अवश्य होगा, और आपके तप त्याग की वृद्धि भी आगे के दिनों में होगी। कितने देर बाद न पिए? लगभग 20 मिनट तक न पिए। जो चीजें आपको बताई कि कब पानी ना पिए तो कम से कम 20 मिनट बाद
20 मिनट का आप धैर्य रखें, ये आपका आत्म संयम होगा। इस तरह से आप अपने संयम धर्म की वृद्धि करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय हो जय हो जय हो। जय बोलिए अरम ध्यान प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर हेलो। जी महामुनि राज की। हाँ, सभी लोग बैठे रहेंगे अपने सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।